नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को करोड़ों की सौगात दी। सीएम और गोरखपुर में 142 करोड़ की 358 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दोनों पार्टियों ने सिर्फ परिवार का विकास किया। सीएम योगी ने फीता काटकर मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया। 25 अक्टूबर से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। चंद्रमा के दर्शन के बाद सुहागिन महिलाओं ने व्रत खोला। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की। दिल्ली में बारिश की वजह से चांद देखने में महिलाओं को हुई परेशानी। देश के कई बाकी हिस्सों में दिखा चांद। गोरखपुर में चांद दिखने के बाद सुहागिनों ने खोला व्रत। पति की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ। उन्नाव में बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। कई मोहल्लों में पानी से लोगों को परेशानी हो रही है। गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र के गंगा किनारे के मोहल्ले रविदास नगर में डीएम, सीडीओ और एडीएम ने किया निरीक्षण। औरैया के एरवाकटरा थाना क्षेत्र के उमरैन गांव में डेंगू के पेशेंट मिलने से हड़कंप मच गया। डेंगू से 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 मरीजों को एरवाकटरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कानपुर में एयरफोर्स कॉलोनी में दुर्लभ जीका वायरस का पहला मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। मच्छरों से फैलने वाले इस खतरनाक वायरस की पुष्टि एक एयरफोर्स कर्मी में हुई है। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा। पीएम से पहले सीएम ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 9 नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। 2329 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं मेडिकल कॉलेज। मुलायम सिंह ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री को लिखा पत्र। मैनपुरी में खाद की कमी को लेकर लिखा पत्र। बीजेपी यूपी का नया पोस्टर जारी। पोस्टर के जरिए अखिलेश पर साधा निशाना। लिखा माफिया कब्जा करेगा तो चलेगा बुलडोजर। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने सपा को दिया पूर्ण समर्थन। बीजेपी को सत्ता से निकालने के लिए दिया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 82वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान पर बात की और देशवासियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। पीएम मोदी ने कहा 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से मैं और मेरी तरफ से लौह पुरुष को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया। हमें इस बात का गर्व है कि भारत 1950 के दशक से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है। पीएम ने कहा कि पहले यह धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी हो गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को डेंगू हो गया है। आशीष मिश्रा की डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जांच कमेटी ने पुलिस कस्टडी रिमांड से आशीष मिश्रा को वापस जेल भेज दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज आईआईटी में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर का गृह मंत्री ने किया उद्घाटन। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगे। अलीगढ़ के बरौली में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुछ दबंग भूमाफिया सरकारी जमीन पर फ्लोटिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधान के बेटे ने कई बार अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। फ्लोटिंग मामले में कई बार शिकायत किए जाने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। वहीं एक पीड़ित का कहना है कि दबंगई के बल पर भूमाफिया लोगों से जबरन कब्जा कर रहे हैं। जालौन में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जहां एक महिला के साथ उसके जेठ ने अवैध संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर जेठ ने महिला के सिर पर लाठी से प्रहार कर हत्या कर दी।
आरोपी शख्स ने हत्या का सबूत मिटाने के लिए केमिकल डालकर शव को जला दिया और महिला के बेटे ने हत्या के राज से पर्दा उठाया। शाहजहांपुर में मार्बल व्यापारी की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। घटना के पीछे होटल में हुआ विवाद बताया जा रहा है। मार्बल व्यापारी की हत्या चौक कोतवाली क्षेत्र के केरूगंज इलाके में की गई। यहां मार्बल व्यापारी मनीष गुप्ता एक होटल पर अपने 2 अन्य साथियों के साथ खाना पीना कर रहे थे। कानपुर देहात में कुछ दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसमें युवक पूरी तरीके से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जमीनी रंजिश के कारण मारपीट की गई। पीड़ित युवक कानपुर देहात के गचनेर थाना क्षेत्र के लोहारी गांव का रहने वाला है, जहां ट्रैक्टर चलाते वक्त युवक पर हमला कर दिया गया। फिरोजाबाद में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। खबरों की माने तो बाइक सवार 3 लोगों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। एटा में गेहूं खरीद में गड़बड़ी मिलने पर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी ने बटाईदार के रूप में निर्धारित समय सीमा और अधिक गेहूं की बिक्री करने पर कार्रवाई की है। जिलाधिकारी एटा अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा गेहूं खरीद में दोषी पाए जाने पर 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के डिप्टी आरएमओ को निर्देश दिए गए। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। खबरों के मुताबिक खराब खड़ी ट्रैवलर में एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। फर्रुखाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जहरीली गोभी खाने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 सदस्यों की हालत नाजुक बनी है। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद। त्योहारों में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आगरा पुलिस को सटोरिये को पकड़ना भारी पड़ गया। सटोरिये को पकड़ने पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल भी 35 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 24 पैसे, डीजल 96 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 104 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 99 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 100 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। देश में कोरोना का कहर। एक दिन में 16,000 नए केस आए सामने, 559 मरीजों ने तोड़ा दांव। केरल में कोरोना के 8,909 नए केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 49,06,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,140 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 26,94,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 396 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 441 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 10,37,000 के पार। असम में कोरोना के 324 नए मामले, 6,08,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, एक्टिव केस 2,621। हिमाचल में कोरोना के 257 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा, एक्टिव केस 1,500 के पार। मिजोरम में कोरोना के 745 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 1,16,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 8 नए मामले, एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस की संख्या 115। रुड़की में नेहरू स्टेडियम में आज बीएसपी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। बीएसपी कार्यकर्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार जनता को संबोधित करते नजर आए। डीजीपी अशोक कुमार ने हल्द्वानी पहुंचकर काच गोदाम, क्षतिग्रस्त रेलवे लाइन और कौला से सटे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने हल्द्वानी में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के माफी मांगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि आपदा के समय सांप और नेवला एक साथ आ जाते हैं। आप तो मेरे भाई हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। बॉलीवुड एक्ट्रेस संजना सांघी अपनी नई फिल्म ओम द बैटल विदिन पर अपना ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त है। संजना ने एक इंटरव्यू में बात की कि इस फिल्म के लिए मुझे मेंटली के साथ फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ा। स्वरा भास्कर एक बार फिर हिंदू धर्म के विरोध में दिए बयान को लेकर खबरों में है। इस बार उन्होंने कहा कि मैं हिंदू होने पर शर्मिंदा हूं।
फास्ट एंड फ्यूरियस के दिवंगत एक्टर पॉल वॉकर की बेटी मिडोव ने बीती शाम को अपने मंगेतर लुइस थॉर्नटन एलन से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। करीना कपूर खान लाल सिंह चड्ढा के बाद सुजोय घोष के निर्देशन में बन रही थ्रिलर फिल्म के में नजर आने वाली हैं। एक्ट्रेस के राजी होने के बाद जल्द ही फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू होने वाला है। नागा चैतन्य से तलाक के तुरंत बाद चारधाम यात्रा पर निकली थी साउथ एक्ट्रेस सामंथा बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद पूरा हुआ ट्रिप। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि जब मेरी मां हेमा मालिनी घर आती हैं तो मेरी बेटियां उनसे कोरोना रिपोर्ट के बारे में पूछती हैं। बिग बॉस 15 का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में एक्टर सलमान खान ने करण कुंद्रा और जय भानुशाली को फटकार लगाते नजर आए। क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ के दौरान उन्होंने इशारा किया कि वो किसी ऐसे को जानती हैं जिसने आर्यन को ड्रग्स सप्लाई किया है। अभिनेत्री अनन्या पांडे को एनसीबी ने सोमवार को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। आज 6 घंटे की पूछताछ के बाद यह फैसला लिया। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आज अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं और इस मौके पर एक्टर अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर एक प्यार भरा पोस्ट शेयर करके उन्हें विश किया। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए मांगी बड़ी रकम। एनसीबी के गवाह के एफिडेविट का दावा है कि 25 करोड़ रुपए मांगे। इंग्लैंड में इस साल कोरोना के कारण रद्द हुआ 5वां टेस्ट मैच भारतीय टीम अगले साल जुलाई में खेलेगी। बांग्लादेश इस तरह सिख समुदाय के साथ अन्याय कर रहा है, उस हिसाब से वो भी कट्टरपंथ मुस्लिम बनने के रास्ते पर चलता नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भरोसा नहीं है। भारत ने कश्मीर को लेकर तुर्की के व्यवहार में अंतर न आने से परेशान होकर करारा जवाब दिया और उन देशों के साथ अपने रिश्ते बना रहा जिससे तुर्की के रिश्ते खराब हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 4 दिनों के लिए इस्राइल के दौरे पर जाएंगे। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के इरादे से जाएंगे। भारत आई ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने आज मुंबई का दौरा किया और वहां आकर ताज होटल भी गईं और 2008 में हुए आतंकी हमले में शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लाहौर में इस्लामिक संगठन तहरीक लब्बैक ने एक रैली रखी और इस हिंसक झड़प के दौरान 2500 आंसू गैस के गोले फेंके गए जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा G20 समिट के लिए होगा। बिल गेट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारत में 100 करोड़ के वैक्सीनेशन डोज होने पर ट्वीट किया। उन्होंने पीएम मोदी को इस पर बधाई देते हुए कहा कि ये लाखों स्वस्थ कर्मचारियों का प्रमाण है। रूस में अफगानिस्तान के हालातों को लेकर हुई मॉस्को फॉर्मेट बैठक के बाद अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाना संभव है।